कोर केमिस्ट्री ऑफ ऑल बिहार बोर्ड स्टूडेंट। मैं आज पढ़ाऊंगा बिलियंस क्या होता है, मूलतः क्या होता है, मूलतः क्या होता है और मूल अंश क्या होता है, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में चर्चित जिसको बोलते हैं आने वाला रिपीट करने वाला ये होता है सारे के सारे। अगर आप कॉन्सेप्ट के लिए आए हो, समझने के लिए आए हो, तो ही ये वीडियो देखना। अगर ऐसा लगता है कि नहीं चुरन देंगे और सही में तुमको समझ में आ जाएगा, तो अगर इसलिए आए हो इस चैनल पे, तो लीव दिस चैनल, गो एंड हैड अदर चैनल। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपने चैनल में, पैसेंस नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और खास करके आप लड़की हैं तो पढ़ने की मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है ना। और बस पढ़ो और आगे बढ़ो, यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि लड़कियों को बहुत दबाया जाता है। मैंने आज वीडियो एक देख रहा था, मैं ऐसे नहीं कि मैं सारे ही फैमिली वैसा है, बट एक वीडियो मैंने देख रहा था, तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि जितना बचे हुए खाना है, जैसे कि इवनिंग का बचे हुए तो मॉर्निंग में खाएगी बहू मेरी, या फिर अगर बचे हुए खाना अगर मान लो कि मॉर्निंग का है तो इवनिंग में, इवनिंग का है तो मॉर्निंग में खाएगी। मैंने ऐसे वीडियो देखा मतलब। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार में चीज़ सही भी है, होता भी है कहीं कहीं ये सारे की चीज़। तो पढ़ाई इतना करो, अपने पैर पे खड़ा हो, बस इसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और लड़कों को लिए भी मैं इतना बोलूंगा कि पढ़ाई करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे अपने भी इज्जत नहीं करेंगे। ये भी सच्चाई है, रियलिटी है। जब भी तुमको मापा जाएगा, तौला जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू मनी ही तुमको तौला जाएगा। तुम्हारे बिहेवियर क्या है, नहीं है, तुम क्या किए लाइफ में, नहीं होगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसमें मूलतः क्या होता है, मूलतः, क्योंकि इसके लिए इंपॉर्टेंट सारे 6 फैक्टर है। पहला पहला तो जो तुमको जानना चाहिए, वो जानना चाहिए बिलियन। और इसका ये लिखना नहीं है डिफिनीशन। तो बिलियन हम उसको बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो दो चीज जो मिलाया गया है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोल देते हैं। जैसे मान लो कि पानी और नमक सॉल्यूशन कहलाएगा। पानी और शुगर, चीनी, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जो अच्छे से मिल जाए, मे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो ध्यान रखना सॉल्यूशन होने के लिए मे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज से समांगी होना जरूरी है। एक समांगी होता है, समांगी, है ना, मिश्रित होना जरूरी है, समांगी मिश्रण होना जरूरी है। अब समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, जो अच्छे से मिल जाए। जैसे कि अब मान लो कि मिट्टी पानी अच्छे से नहीं मिलेगा तो उसको समांगी नहीं बोलेंगे, उसको बिस्मांगी बोलेंगे। जो मिल जाए उसको समांगी बोलेंगे। तो बिलियन होने के लिए समांगी होना जरूरी है, याद रखना है। अब दो चीजें मिलाया जा रहा है इसमें, अगर देखो ध्यान से, तो एक पानी एक चीनी है। एक पानी तो रहेगा ही रहेगा कॉमनली में, मान लो कि वैसे भी और भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोई बोलेगा उसे बिलाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिलाय बोलेंगे। और इसको जो हम लोग बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, बिलायक बोलेंगे। तो एक बिलाय होता है और एक बिलायक होता है। तो अगर आ गया होगा तो समझ लेते हैं। लेकिन एक चीज, सॉरी, ये मेरे से ना गलती हो गया है। जो चीज मिलाएंगे पानी में उससे हम लोग बिलाय बोलेंगे, सॉरी फॉर डैट। और जो पानी होगा उसको हम लोग बोलेंगे बिलायक। समझ में आ गया, ध्यान रखना। बिलायक मतलब ध्यान रखना कि ज्यादा अमाउंट में रहेगा, और बिलाय मतलब कम अमाउंट में रहेगा, बस कम मात्रा में होगा। ये कम मात्रा में होता है, और ये जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, आप स्पीड कर सकते हो, लेकिन अगर आ रहा है तो ये स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले मूल और मास। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब मान लो कि पूछना तो नहीं चाहिए बट समझ लो फॉर्मूला में यूज आएगा। मूल और द्रव्यमान, तो मूल और द्रव्यमान हम उसको बोल रहे हैं जब सारे परमाणु द्रव्यमान को हम लोग जोड़ देंगे तो उसको हम लोग मूल और द्रव्यमान बोलेंगे। सबको पता है कि परमाणु के पास दो ही चीजें होती है, एक परमाणु संख्या और एक परमाणु द्रव्यमान, या तुम भार भी बोल, तुम अगर हो तो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से। तो जैसे कि मान लो कि H2O है या कैल्शियम कार्बोनेट है, तुमको अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछना तो नहीं चाहिए मुझे लगता है, बट मोलर द्रव्यमान समझो क्या होता है। कोई अगर पूछ लिया तो फिर बताओगे ही नहीं तो फिर बेइज्जती भी हो जाएगा तुम्हारा। इसका होता है 1, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 1 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, मुझे पहले से ही ऑलरेडी याद है, नहीं याद है तो पीरियोडिक टेबल आता है उसमें तुम देख सकते हो। इसका जब निकालोगे मोलर द्रव्यमान
तो इसका 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है बिहार बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, उतना भी हार्ड नहीं है। और तुम निकालो C6H6, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग, ध्यान रखना, फॉर्मूला भी पूछ लेगा। और इसको कमेंट करके बताओ कि मोलर मास कितना आएगा। आगे हम लोग टॉपिक में पढ़ते हैं। तो एक चीज़ और दिख रहा होगा, मोल। मोल जो बहुत बार यूज आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मोल हम इसको बोल रहे जब जो भी द्रव्यमान होगा ना, जो भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान ग्राम में रहता है, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, और उसको डिवाइड कर देंगे ना मोलर द्रव्यमान से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। थोड़ा वर्ड्स देख लेना, थोड़ा गलती उलती होगा तो इसको जज मत करना तुम, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग मोल्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि 10 ग्राम है ना, और CaCO3 का 10 ग्राम है द्रव्यमान, है ना, तो वो बोल रहा है कि मोल निकालने के लिए। तो सिंपल है, मोल का फॉर्मूला जैसे मैंने लिखवाया है, द्रव्यमान बाई मोलर द्रव्यमान, 10 ऊपर पुट कर देंगे और इसका 100 आएगा, हमने लिखवाया है अभी, तो डिवाइड कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा आंसर इसका। गेट इट, समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला कभी कभी यूज आएगा, तो मैंने इसलिए बोल दिया कि तुम डर मत जाओ कि कहाँ से ये यूज कर रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब तो समझते हैं कि मूलरता क्या होता है। तो मूलरता सबसे पहले बड़का एम से हम लोग दिखाते हैं, ठेठ भाषा में तो यही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल लेटर। तो मूलरता हम उसको बोल रहे हैं, जैसे कि समझ लो कि तुमने नमक पानी घोला है। अच्छा, घोलने के बाद तो बिलियन कहलाएगा, लेकिन जो घोला है वो कितना लीटर होना चाहिए, 1 ही लीटर होना चाहिए। समझ में आया। उसी 1 लीटर में जितना विलय का मोल होगा, यानी जितना ही सॉल्यूट का मोल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मूलरता। समझ में आ गया। 1 लीटर में जितना तुम्हारा घुला हुआ विलय का मोल, यानी सॉल्यूट का जितना ही मोल प्रेजेंट होगा, उसी का बोलेंगे मूलरता। जैसे समझ लो कि मान लो कि चीनी तुमने मिलाया और पानी मिलाया, तो ये मिलाने के बाद 1 लीटर बनाया, तो इसको हम लोग बिलियंस बोलेंगे। बिलियंस में जितना ही क्या होगा, चीनी होगा, चीनी का मात्रा होगा, उसी का बोलेंगे मूलरता। उसी चीनी को हम लोग विलय भी बोलते हैं। हम आपको पहले बताए थे, इसीलिए बताए थे कि ताकि वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं हो। तो हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं इसका। अगर दिखाई दे रहा है तो मैंने परिभाषा लिख दिया है कि 1 लीटर बिलियन में जितना मोल है ना, जितना मोल 1 लीटर बिलियन में जितना विलय का मोल है ना, मिला हो या घुला हो, उससे हम लोग मूलरता, अरे यार यहाँ देखो मूलरता लिखना चाहिए था, सॉरी, मूलरता कहते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला आएगा, जो सूत्र आएगा, ये कैपिटल में हम लिख रहे हैं, विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक तो याद ही रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, मोल पर लीटर, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, दिया रहेगा, या मोल ऐसे करके लिख देगा, लीटर यूनिवर्स। ये याद ही होना चाहिए, पूछेगा एग्जाम्स में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी और भी देख लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, ध्यान ये रखना है कि मूलरता जो होगा वो ताप पे निर्भर करेगा, यानी टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। समझ में आ गया, क्योंकि उसमें आयतन है, तो जहां पे अगर आयतन होगा ना, वो सारे के सारे ताप पर भी निर्भर करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में आने वाला पॉइंट हम तुमको बता देते हैं। मूलरता सॉल्यूशन का एक पार्ट है, यूनिट पूछ सकता है, यूनिट पे हाईलाइट कर लो, ध्यान रखना है। उसके बाद इसका ताप पे निर्भर करेगा, ये भी ध्यान रखना है। और तुमसे फार्मूला पूछ लेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। और बस हम लोग आगे 2 चीज़ में और कवर करेंगे दूसरा वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। फटाफट इसको देखो और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसको शेयर करो। और मुझे लगता है तुम लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर हेल्प हो रहा है तो तुम लोग, ठीक है। और मे भी ऑब्जेक्टिव में हम आपको बहुत जल्द आऊँगा, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहले ये पढ़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि यार डरत में जगे और कल फर्स्ट डिवीजन आ गया, ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे चीज़ें अभी टाइम से धीरे धीरे करके पढ़ो। हाँ, लेकिन 30 मिनट्स पढ़ोगे तो आई एग्री की इतना परसेंट तुम्हारा से एबव नंबर आएगा। मैं कोई फैक्ट के बात नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम पढ़ रहे हो, अगर चैनल पे बने रहोगे तो इतना परसेंट तुम्हारा आएगा ही आएगा। और तुम देखना तुम एग्जाम में, ठीक है। नहीं होगा तो तुम कमेंट करना, ठीक है। और कमेंट करो बेंजीन का मूलरता कितना आएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।